आपकी शॉपिफ़ाई स्टोर है और आप चाहते हो कि मैं अपने प्रोडक्ट को फ़ेसबुक एड्स के थ्रू सेल करना चाहता हूँ। मैं मीडिया एड्स रन करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकूँ और वो भी मेरे जो भी ऑडियंस है वो यूएस के हैं, लाइक आउट ऑफ इंडिया हैं। यूएस एंड यूके के मेरे ऑडियंस हैं। टारगेटिंग हमारा यूएस होगा। तो कैसे हम लोग कैंपेन रन कर सकते हैं फ़ेसबुक के ऊपर। और ऑब्वियसली आप जानते भी हो कि यूएस के ज़्यादातर ऑडियंस फ़ेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। अगर आप अच्छे से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो, सही तरीके से आपके जो है वेबसाइट सही ऑप्टिमाइज़ रहते हैं, तो कन्वर्जन बहुत जल्दी आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बात करने वाली हूँ किस तरह से आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ रहनी चाहिए, आपको क्या-क्या देखना होगा और क्या आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करना पड़ेगा, जिसके थ्रू अपनी वेबसाइट को आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकोगे और कौन से मेजर फैक्टर्स हैं, जिसके थ्रू आपको कन्वर्जन नहीं आता है और उसको कैसे हम लोग जो हैं ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे आपके कन्वर्जन आ सकते हैं। क्योंकि लास्ट मैंने 1 वीक में मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक एक क्लाइंट मेरे पास आए हुए थे और उनका जो है शॉपिफ़ाई स्टोर ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं था और हमने जस्ट कम बजट में ही एड रन किया। तो वेबसाइट नहीं ऑप्टिमाइज़ होने के कारण उसमें सिर्फ़ इनिशिएट चेकआउट आया बट हमारी परचेज़ नहीं आई। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि एड्स रनिंग कुछ ऐड रन करेंगे कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। देखो गाइस, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे मेजर फैक्टर्स काम करते हैं जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम लोग जो है मेजर फैक्टर्स को ध्यान देते हैं। किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करोगे और किस तरह से अपने ऐड को रन करोगे। और ऐड रन करना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकोगे और वो भी इस टाइम में जहाँ एआई हो, जहाँ आप चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे टूल हो, वहाँ पे अगर ऐड रन करना हो इस जनरेशन में तो रियली ऐड रन करना बहुत ही आसान है। बशर्ते कि आपको अपना लॉजिकल माइंड लाइक एज़ अ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। अगर हर एक तरीके को बहुत सही से समझते हो तो ऐड रन करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज़, ये एक वेबसाइट है, शॉपिफ़ाई स्टोर है, जहाँ पे बैकपैक जो ट्रैवल की बैकपैक होती है ना, वो है। जैसे कि आप देखोगे ये बैकपैक है। मुझे इसके लिए शॉपिफ़ाई ये स्टोर है और इस प्रोडक्ट के लिए मुझे ऐड रन करने हैं। ये मैं आपको लाइव बताने वाली हूँ। मैं कितना ऐड लगाऊँगी, ऐड बजट और क्या मैं ऑडियंस टारगेट करूँगी और कौन-सी लोकेशन करूँगी, किस तरीके से क्या होगा, सब कुछ मैं सब रियल प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। हम इसे सेल करना चाहते हैं यूएस में, ठीक है? ये मेरी शॉपिफ़ाई की जो है स्टोर है और ये आप जानते हो ड्रॉप शिपिंग, ये ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है जहाँ ये मेरी इन्वेंटरी है ही नहीं, ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है, ठीक है? तो जो भी है ये हमारी प्रोडक्ट है। जैसे कि आपके पास भी शॉपिफ़ाई पे अगर स्टोर है तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होगे, तो हमें इसका ही ऐड रन करना है। तो सबसे पहले क्या फ़ोकस रखना चाहिए? क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च कर लेना चाहिए। वेबसाइट में क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज़ रहनी चाहिए वो तो आपको ध्यान देनी ही है, ठीक है? आपको वो चीज़ें ध्यान देनी ही है। जैसे कि वेबसाइट में आपका जो है ये वाली प्रोडक्ट पेज है ना, तो प्रोडक्ट पेज में ऑब्वियसली आपको ध्यान देना है कि आपका जो प्रोडक्ट इमेज है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। रिव्यूज़ यहाँ दिखने चाहिए। रिव्यूज़ जो रेटिंग में होते हैं वो दिखने चाहिए और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो बुलेट पॉइंट में हो वो भी उसमें मेजर आप पॉइंट्स को इंक्लूड करो, ठीक है? मेजर पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है? उसके बाद जो है आपके पास यहाँ ऐड टू कार्ट होने के साथ-साथ बाय नाउ का भी बटन होना चाहिए, ओके? और इसके साथ आप जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है शिपिंग शिपिंग जो है पॉलिसी, फिर और भी एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब यहाँ पे डालो, ठीक है? उसके साथ नीचे में आप बहुत सारी जो है इमेजेस प्रोडक्ट रिलेटेड इमेजेस डालो जो उन्हें बहुत ज़्यादा इंकरेज करेगी प्रोडक्ट को बाय करने में। जैसा कि आप फ्लिपकार्ट पे देखते हो ना कि प्रोडक्ट ऊपर जो स्लाइडर में दिखता ही है और जैसे स्क्रॉल करते हो बैनर में बहुत सारी इमेज दिखती है जो आप खुद पढ़ते हो। आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते, आप बैनर्स देखते हो। बैनर में जो इंक्लूडेड टेक्स्ट होते हैं वो इंडिकेशन रहता है वो आप पढ़ते हो। तो वैसा ही आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये इमेजेस जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं,
ठीक है? इसी तरह का आपका भी होना चाहिए। देखो बैक से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, तो इसमें भी कम है, ये आपको ज़्यादा करने हैं। ठीक है? ज़्यादातर इन्होंने यहाँ पे इमेज दे दे रखा है, आप देखोगे यहाँ ज़्यादा इमेजेस हैं। ठीक है? जो भी है बट आप यहाँ पे फुटर पे ज़्यादा रखना, फुटर वाला ज़्यादा मायने रखता है और ये सारे जो है ओवरव्यू, मटेरियल केयर, एफएक्यू, ये सारे कुछ डिस्क्रिप्शंस आपको डालने हैं और ये कुछ ऐसे यहाँ पे जो है आइकॉन्स हैं जो सिक्योर पेमेंट्स, फ्री शिपिंग, लाइफ टाइम वारंटी, ये सब चीज़ थोड़ा-सा ज़्यादा आपके ओ जो कस्टमर को, आपके जो यूज़र हैं, ऑडियंस है, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ये डालना है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं प्रोडक्ट, इमेजेस एंड वीडियोज़, अगर वीडियोज़ भी है तो वो भी आप डाल दो इन फुटर। ठीक है? ये आपको करना ही करना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको करना है, कर दिया। अब इसके बाद जो है आप थोड़ा अपने हेडर को भी और फुटर को भी ऑप्टिमाइज़ करें ताकि वो रिस्पॉन्सिव भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। ठीक है? आपको अट्रैक्टिव डिज़ाइन कर लेना है अपने हेडर और फुटर का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके एक प्रोडक्ट पेज का मैंने पूरा मेजर पॉइंट्स बता दिए जो आपको ऑप्टिमाइज़ करना ही है, ठीक है? और कंपैरिज़न कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर से कैसे हम कंपैरिज़न कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं ऐड लाइब्रेरी। जैसे आप ऐड चलाते हो फेसबुक पर, तो आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को देखना चाहिए। हम ऐड चलाने जा रहे हैं यूएस में और यूएस में जो है हम बैकपैक अपना सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो वैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो यूएस में बैकपैक सेल कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे यूएस, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो और यहाँ पे ऐड कैटेगरी की जगह पर ऑल एड्स कर दो और यहाँ आप सर्च करो बैकपैक, ठीक है? सब देखो यहाँ एवियो का भी चल ही रहा है, ये सारे हैं और ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स के साइट्स को आपको चेक करना है। देखो moz.com, आप लिंक पर क्लिक करोगे तो इनके वेबसाइट पे चले आओगे। ये रहा इनका वेबसाइट, जहाँ पे ये आप इनके पेज को देखो, इनकी पेज कैसी, प्रोडक्ट पेज कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें आपको ये प्रोडक्ट पेज देखनी ही चाहिए कि ये कैसे ऑप्टिमाइज्ड है। देखो ये आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और अपने आप पेज को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इमेजेस के साथ और ये आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, यहाँ पे और भी जो कलर हैं, वेरिएंट है वो हो गई और यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हो गया। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे हाइलाइट्स क्या है? इमेजेस। इमेजेस से अट्रैक्ट किया जा रहा है कस्टमर को। तो ये आपको कॉम्पिटिटर भी वेबसाइट देखना है ताकि आप उनसे और भी अच्छा कर सको। ठीक है? यहाँ बहुत सारे हैं, आप जो है रिसेंट जो टॉप में रहते हैं, टॉप 4 से 5 आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा और एड कॉपी भी आप इन्हीं से ये करोगे। जो आपको इंस्पिरेशन लेना है एड कॉपी का, आप इन्हीं से लोगे। ठीक है? ये सारे जो साइट हैं यहाँ पे जो एड चल रही है पहले से, इन्हीं से आप एड कॉपी भी लोगे। जो ये एड कॉपी लगा रहा है, इनसे आप अच्छा एड कॉपी लिखने की कोशिश करोगे। ओके? तो इस तरह से ये 2 फैक्टर मैंने बताया है, आपको अपने वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? क्या-क्या पॉइंट्स को ध्यान देना है, ठीक है? और देखो यूएस के लोग जो हैं ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो फ्री जो प्रोसेस वाला चेकआउट देना जिसमें गेस्ट चेकआउट होता है, जिसमें लॉगिन करना नेसेसरी नहीं है, जिसमें वो डायरेक्टली अपनी शिपिंग एड्रेस देंगे और पेमेंट मेथड चूज़ करेंगे, उसके बाद पे कर देंगे। अब पेमेंट मेथड आप बहुत आसान रखना, पेपाल रखना, कार्ड्स रखना और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। ये सारी ईज़ी पेमेंट गेटवे आप कम से कम 4, 5, 10 जो है स्ट्राइप वगैरह जो आते हैं ईज़ी पेमेंट मेथड, वो आप रखना क्योंकि मल्टीपल पेमेंट मेथड होगा तो कस्टमर को बहुत आसान होगा पेमेंट करने में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और आपको उसका टेस्ट भी कर लेना है कि वर्क हो रहा है कि नहीं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि अच्छा रीच जाते हुए भी और चेकआउट होते हुए भी परचेज़ नहीं आता, जैसे मेरे तरह। 7 चेकआउट होते हुए भी कोई परचेज़ नहीं आया क्योंकि उसके अंदर पेमेंट मेथड नहीं लगा हुआ था। बताओ कितनी बड़ी गलती है ना? तो यही चीज़ आपको भी ध्यान देना है। तो शुरुआत में ऐसे भी एड्स चलते हैं जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं क्योंकि वो टेस्ट पर्पस से होते हैं। एक दिन में 7 चेकआउट आप समझ रहे हो और अच्छा खासा रीच, तो वो बहुत कम होता है, मतलब रेयर होता है और बहुत ही मतलब कम होता है। तो अगर अच्छे से अगर आप ऑप्टिमाइज़ किया होता तो 3 से 4 परचेज़ आ ही जाते हैं, वो भी 400 बजट में, आप यकीन नहीं करोगे।
और एक प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम नहीं तो 16-17 हज़ार, यानी कि $200 से $300 का था। अब समझ रहे हो? बहुत ही अमेज़िंग। तो अगर अच्छे से ऐड चला दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होगे आप इमेजिन नहीं करो कितना प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हो। तो ठीक है, समझ में तो आ ही गया कि प्रोडक्ट का पेज कैसे ऑप्टिमाइज़ होगा और किस तरह से आपको कंप्यूटर रिसर्च करनी है, ठीक है? क्योंकि आप कंप्यूटर रिसर्च से सिर्फ़ वेबसाइट और ऐड कॉपी अच्छा ले सकते हो और जो इनके एड्स वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हो कितना अच्छा इनका ऑप्टिमाइज़ेशन है, उससे आप बेटर करने की कोशिश करोगे, ठीक है? ये होने के बाद हम आते हैं अपने, तो यहाँ पे हम लोग जो है business.facebook.com पे आए हुए हैं। अगर आपको बिज़नेस अकाउंट नहीं बनना है, बना लीजिएगा और ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है, क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अगर यूएस में ऐड रन करना है, तो आप यूएस का ही ऐड अकाउंट बना लो, ठीक है? ये अमेरिका लॉस एंजल्स का है, तो आप ये रहने दे सकते हो और यहाँ पे आप शॉपिफ़ाई ऐसा नाम रख दोगे ऐड अकाउंट का, शॉपिफ़ाई स्टोर ड्रॉप शिपिंग ऐसा, ठीक है? और उसके बाद जो नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट और यहाँ पे जो है वंस ऐड यू कांट रिमूव दैट अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस प्रोफाइल, तो यस हम अग्री करते हैं एंड क्रिएट ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं, चेक कर देना और इस तरह से आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक पेज चाहिए होगा क्योंकि कभी भी आपकी जो ऐड चलती है उसके लिए पेज चाहिए होता है, ठीक है? तो वो आपका यहाँ पेज भी बना हो, अकाउंट्स पे आना, पेज पे आना। देखो यहाँ मेरी एक पेज बनी हुई है, तो इस पेज के थ्रू हम ऐड भी रन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद रिफ्रेश करोगे तो ओपन इन एड मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे adsmanager.facebook.com पे आ जाओगे और आपका ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का ये एड अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डज योर बिजनेस रजिस्टर को दर्शना फोकस ऑन पॉलिटिक्स और एडवोकेटिंग फॉर इशू फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नो कर देना और ये लाइक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद देखो गाइज, अब हमें जो है कैंपेन बनाना है। तो कैंपेन बनाने के लिए आपको यहाँ पे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या। देखो गाइज, हमारी जो ये बिजनेस अभी नई नहीं है, तो बहुत सारे लोग 2 स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर सकते हो कि आप जो है एंगेजमेंट का भी कर सकते हो ताकि थोड़े लोग जो हैं आपके फ़ेसबुक पेज पे एंगेज हों। तो आप फ़ेसबुक वाले पेज पे एंगेजमेंट का रन कर सकते हो ट्रैफ़िक के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सेल्स ही चाहिए, तो सेल्स के लिए आपको यहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा और उसके पहले आपका जो है पिक्सल सेटअप होना चाहिए। पिक्सल सेटअप कैसे होता है? वो बहुत ही आसान है और एक पिक्सल यहाँ बना भी लेना है आपको। पिक्सल कैसे बनता है? ऑल टूल्स पे आना है, इवेंट मैनेजर पे आना है और पिक्सल यहाँ क्रिएट कर लेना। बस यहाँ पे जो ये प्रोसेस आपको इंटीग्रेट करने का ऑप्शंस देता है, बट पिक्सल्स पहले से आपको वहाँ शॉपिफ़ाई के थ्रू नहीं बनेगा, आपको फेसबुक के थ्रू ही बनाना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे आप जो है कनेक्ट डाटा पे क्लिक करना और वेब पे क्लिक करना क्योंकि नया बना रहे हो और उसके बाद इस पिक्सल का नाम दे दो आप। तो हम यहाँ पर शॉपिफ़ाई पिक्सल या फिर कुछ भी अपने ब्रांड का भी नाम दे सकते हो और क्रिएट कर देना। अब ये जब क्रिएट होगा, इसकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी, वो आईडी से जो आपकी शॉपिफ़ाई स्टोर जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। 2 पिक्सल बन गया है। अब पिक्सल की एक आईडी जनरेट हुई है। अब ये आईडी को आपको सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे एपीआई के थ्रू है, आप यहाँ पर पार्टनर के थ्रू भी कर सकते हो। आप यहाँ पर पिक्सल को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, शॉपिफ़ाई पिक्सल पे आकर के सेटिंग्स पे आ जाना है। लाइक आपने जो पिक्सल का नाम रखा है, उसमें आपको सेटिंग्स में आना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटअप थ्रू अ पार्टनर इंटीग्रेशन। चूज़ अ पार्टनर पे क्लिक करना और उसके बाद शॉपिफ़ाई। ये मैं आपको फेसबुक के थ्रू बता रही हूँ। वो जो प्रोसेस था वो शॉपिफ़ाई के थ्रू था। ये फेसबुक के थ्रू बहुत आसान होगा। पिक्सल बनाने के बाद आपको शॉपिफ़ाई पर क्लिक करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, फिर वो लॉगिन करने के लिए कहेगा और उसके बाद आपका जो है शॉपिफ़ाई का जो स्टोर है वो आपके मेटा से कनेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है। प्लीज़ गाइज़ ये आप कर लेना, तभी आप जो है कैंपेन रन करोगे तो उसका पूरा आपको डाटा मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो हम कैंपेन पे आते हैं और कैंपेन सेटअप करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिखता है, क्रिएट पर क्लिक करोगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आप अपने
कैंपेन की ऑब्जेक्टिव चूज़ करो। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। आपको क्या चाहिए? आपको सेल्स चाहिए, आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आप सेल्स सेलेक्ट कर लेना। सेल्स चाहिए तो सेल्स पे ही जाना है और कोई ऑप्शन नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटअप करना है। तो अभी हम क्या सेल कर रहे हैं? वैक्यूम, ठीक है? वैक्यूम जो भी है, बैकपैक या ट्रैवल बैकपैक। आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा मैं कैसे क्या काम करूँ? आपके पास चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी पे चले आओ और यहाँ पे आप अपनी ही भाषा में लिखो। क्या लिखोगे? चलो मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता और आपको ही एड रन करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो देखो आपको यहाँ पर सर्च करना है, मैं एक कैंपेन, यहाँ पे लिखो मेटा एड्स रन करना चाहती हूँ जो ट्रैवल बैकपैक है, वो मैं यूएस में सेल करना चाहती हूँ। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज से लीजिए। यहाँ पे लिंक दे दो, यहाँ पे आप लिंक दे दो उस प्रोडक्ट पेज का, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन उठा लेगा, ठीक है? या फिर आप ये पूरा भी दे सकते हो, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, उससे भी वो समझ जाए, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन भी दे दो और लिंक भी आप प्रोवाइड कर दो, तो वो लिंक के थ्रू भी चला जाएगा। जितना अच्छे से इन्फॉर्मेशन दोगे उतने अच्छे से वो डाटा आपको देगा बना के, ठीक है? मैंने यहाँ पे देखो वेबसाइट का जो प्रोडक्ट पेज है वो भी लिंक दे दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, ठीक है? ये करने के बाद आप फिर आगे आप जैसे जानते हो, जो जानते हो वो पूरा यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करो। मैं सेल्स कैंपेन रन करना चाहती हूँ फेसबुक पर, सिर्फ मुझे प्रॉफिटेबल कैंपेन रन करना है। आप मुझे कन्वर्टिंग एंड एंड इफेक्टिव एड कॉपी दीजिए। और देखिए एड कॉपी मैंने ये कन्वर्टिंग इफेक्टिव बोल दिया, अब यहाँ पे हमें तो ऑडियंस भी चाहिए और मुझे आप बेस्ट कन्वर्टिंग ऑडियंस भी बताओ जो परचेज करें। और लोकेशन, लोकेशन अगर आपको यूएस में कुछ सिटी को टारगेट करना तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हो। इससे आप पूछ सकते हो कि कौन कौन से लोकेशन को मैं टारगेट करूँ तो वो बता देगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप एज पूछ लो और एज एंड स्पेसिफिक लोकेशन इन यूएसए, वो लोकेशन बता देगा, आप उसको भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया। और जैसे आप इंटर करो वो आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से हाईली ऑप्टिमाइज्ड एड कॉपी भी, एड सेट में ऑडियंस टारगेटिंग भी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे दी है सब आपको यहाँ बना कर दे देगा। तो देखो 2 रिस्पॉन्स है, एक ये रिस्पॉन्स, एक ये रिस्पॉन्स है। अब पहले रिस्पॉन्स को पढ़ लो। यहाँ पे कन्वर्टिंग एड कॉपी आइडियाज़ है जिसमें वो जो है एड कॉपी 1 प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुक दिया है इन्होंने और इसमें जो है कॉपी आइडियाज़ में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंगल के थ्रू ही है। तो देखो टायर्ड ऑफ मेसी हैवी बैग्स व्हाइल ट्रैवलिंग, तो ये आपकी जो है प्राइमरी टेक्स्ट हो गई। ये भी एक प्राइमरी टेक्स्ट है, यहाँ पे बहुत सारी 3 कॉपी इन्होंने दी है और यहाँ पे भी कॉपी आइडियाज़ में भी 2 कॉपी 3 कॉपी है, 4 कॉपी वर्जन डी मतलब 4 कॉपी यहाँ पे दिया है इन्होंने, ठीक है? और टारगेटिंग ऑडियंस यहाँ पे है, मुझे तो यही सही लग रहा तो आप किसी के थ्रू ही जाना। एज ग्रुप 25 टू 45 दिया है, इंटायर कंट्री और उसके बाद जो है जेंडर में बोथ, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में ये सारी टारगेटिंग कर सकते हैं हम लोग। बोनस स्ट्रेटजी रन 2 to 3 एड कॉपी
साइमल्टेनियसली एक साथ ही चलाओ, परचेज़ कन्वर्जन होगा और जो भी है। उसके बाद ये आपको जो है नेक्स्ट टाइप लाइक दूसरा ऐड चलाने के लिए, बट इतना हम लाइक स्पेसिफिकली नहीं जाएँगे, इसमें बहुत स्पेसिफिक आपको दिखेगा कि ये स्पेसिफिक के थ्रू जाने के लिए क्या आएगा। बट शुरू में आप स्पेसिफिक बिल्कुल मत जाना, आप ब्रॉड ऑडियंस के साथ जाना। तो आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स पे हम क्लिक करेंगे और इसके थ्रू हम जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट मिल गया है और एड कॉपी में प्राइमरी टेक्स्ट हम यहाँ पे बोलते हैं इसको राइट कन्वर्टिंग एंड हुक्स रिलेटेड हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द हेड। देखो यहाँ पे ये हेडलाइन भी दे देगा, साथ हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको जो पसंद आएगा आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो हमें सब मिल गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, पूरा डिपेंड भी यहाँ नहीं रहना, क्योंकि देखो यहाँ पे एज देखना, एज इसने काफ़ी डिफरेंस कर दिया है। तो हम ये एज नहीं, हम 18 से ही यूज़ करेंगे, 18 टू 45 यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप नाम देखो, नाम लिखना भी सीखो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम एड सेट में नाम रखते हैं, ये सब एड सेट क्या है, एड कैंपेन क्या है, एड कॉपी क्या है, अगर ये सब चीज़ नहीं पता तो मेरी बेसिक जो है ये पूरी कैंपेन की ओवरव्यू का ट्यूटोरियल बना हुआ है। इसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम रख देती हूँ। सपोज़ करो मेरा इस वेबसाइट के थ्रू ही हो रहा है, तो एवयू हो गया, सेल्स कैंपेन चल रहा है और आज की डेट में डाल देती हूँ 18/09/25 और यहाँ पे हम लोग जो हैं कैंपेन बजट लगाएंगे और यहाँ पे आप जो है $10 लगा सकते हो। ठीक है, हम $10 करते हैं। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, न्यू सेल्स एड सेट। ये मैंने पूरा जो एड अकाउंट यूएस बेस्ड ही बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन हमारा होगा सेल्स कन्वर्जन होगा, सेल्स कन्वर्जन वेबसाइट के थ्रू होगा और हमारा प्लेसमेंट एफबी होगा, सिर्फ फेसबुक। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू होगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, हमारी शॉपिफाई पिक्सल हो गई। अभी जो है हमारा पिक्सल ऐड नहीं है, तो पिक्सल आपको ऐड कर लेना है और मैं यहाँ पर जो है परचेज सेलेक्ट करूँगी, परचेज। ठीक है, परचेज हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना जो है डेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी डेट से स्टार्ट करना है और यहाँ पे अब टाइम दे दो। ठीक है, 11:00 कर देते हैं। एंड डेट भी डाल सकते हो यहाँ से, हम नहीं डाल रहे अभी फ़िलहाल। यहाँ पे ऐड सजेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ ऑडियंस, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑडियंस आ रही है। लोकेशंस पे हम क्लिक करेंगे, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे और यूनाइटेड स्टेट आप सर्च कर लोगे, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये इंडिया को हटा दो। ठीक है, हो गया। और एज पे क्लिक करेंगे, एज में आप 18 ही रखना और 45 रखना, 45 ऑल जेंडर रहेगा। डिटेल टारगेटिंग भी क्लिक करते हैं, डिटेल टारगेटिंग में जो हमें सजेशंस दिया गया है हम उसी को देखते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे आते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर सर्च करेंगे, ये रहा। ठीक है, बिजनेस ट्रैवल, और ये सारे ब्रॉड ऑडियंस और इंटरेस्ट बेस्ड ही होंगे, ये सब नहीं लेना, ये सब नहीं है तो नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है एयर ट्रैवल, एयरलाइंस, फ्लाइट अटेंडेंस, पायलट, तो यहाँ पे अब एयर ट्रैवल लिखो, ट्रैवल। ठीक है, ये हो गया। और ट्रैवल एसेसरीज, लगेज, बैकपैक्स, चलिए ट्रैवल एसेसरीज, तो ट्रैवल एसेसरीज नहीं है, बैकपैक, लगेज आ गया। और क्या है, लगेज हो गया, डिजिटल नोमाड्स, यहाँ लिख दो डिजिटल। ये भी कम चांस है कि ये होगा, नहीं है। रिमोट वर्क, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, रिमोट वर्क, टू वर्क
ये भी नहीं है, कोई बात नहीं। हम उसके बाद जो है आउटडोर एडवेंचर इंथुसियास्टिक, तो यहाँ पे आउटडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइफ इंथुसियास्टिक, ठीक है, ये ले लेते हैं। और देखते हैं आउटडोर रिक्रिएशन, ये नहीं चलेगा। आउटडोर्स हैंडबैग्स, वॉलेट नहीं, बैगेज चलेगा। ये ले सकते हैं एडवेंचर ट्रैवल। और कुछ तो ऐसा नहीं है। ट्रैवल एडवेंचर्स, ये नहीं, ट्रैवल ये वाली। बस इतनी आप रखोगे क्योंकि ब्रॉड ही रखना है सारी ऑडियंस। ये करने के बाद आप नीचे आना और सो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना और प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना। हम सिर्फ फेसबुक पे चलाएंगे। आपको अगर इंस्टाग्राम चलाना है तो इंस्टाग्राम आप ले सकते हो, बट मैं अभी इंस्टाग्राम पे नहीं चला रही, सिर्फ फेसबुक के ऊपर, क्योंकि मेरी ऑडियंस फेसबुक के ऊपर है। ओके, ये कर देना है। अब आ जाओ ऐड कॉपी पे, न्यू सेल्स ऐड लिखा है, आप इसका नाम रख दो वीडियो एड्स कॉपी। ठीक है, ये हो गया। अब जो है नीचे आएंगे और यहाँ का वीडियो आप ले लेना। वेबसाइट की लिंक हो जाएगी यहाँ पे, वेबसाइट की लिंक ये रहा, जहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। और डिस्प्ले वाली आप यहाँ पे डाल सकते हो, डिस्प्ले हो गया। देखो प्रोडक्ट भी आ जाता है यहाँ पे जैसे ही लिंक डालोगे। सेटअप क्रिएटिव, आप वीडियोस डालना चाहोगे खुद का तो वीडियो ऐड पे क्लिक करना और वीडियो डाल सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें वीडियोस डालना होगा, तो यहाँ वीडियोस नहीं है तो मैं अपलोड पे क्लिक करती हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे वीडियोस मेरे पास है ये वाली एक। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ आ गई प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट आप 5 डाल सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 2 ही डालना, 2 या 1 से भी हो जाएगा, बस कन्वर्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा ऐड कॉपी लगा था फर्स्ट वाला, ये वाला। अब इसमें थोड़ा-सा ध्यान देना कि आपको जो है यहाँ पे बोनस वगैरह, फ्री शिपिंग वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह ये सब देना है, वारंटी वगैरह ये सब आप थोड़ा करोगे तो आप ज़्यादा एंगेज कर सकते हो। और हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट आप 2 डाल सकते हो, मैक्स टू मैक्स 2 और मिनिमम 1 तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है? तो हेडलाइन मैं ये ले लेती हूँ, आपको जो अच्छा लगता है प्लीज़ आप वो लेना। मैं फ़िलहाल आपको सिखा रही हूँ, तो आप कन्वर्टिंग यहीं से कुछ चेंजेस कर सकते हो, एग्ज़ैक्टली यही मत लिखना, कुछ चेंजेस आप कर देना। ठीक है? और भी आप डाल सकते हो, ठीक है? कॉल टू एक्शन आप यहाँ पर जो है शॉप नाउ का डाल सकते हो या फिर गेट ऑफर पे भी कर सकते हो, ऑर्डर नाउ पे ही कर सकते हो। ठीक है? ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ या फिर गेट ऑफर, ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करती हूँ और नेक्स्ट करते हैं। शॉप नाउ भी आप कर सकते हो एंड डन। तो इस तरह से मेरा जो है ऐड कॉपी बन गया। देखो एक यहाँ पर ऐड कॉपी नहीं बन पाया है, क्यों? क्योंकि ये राइट कॉलम में का आता है, उसमें आपको इमेज डालनी होती है। तो एक इमेज आपको लेना पड़ेगा, तो इमेज के लिए मैं अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें वीडियोज़ नहीं लगता, इमेज ही लगता है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई एक इमेज ले लेती हूँ, मेरे पास वैसा रिलेटेड इमेज नहीं है, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली सेव कर लेते हैं। आप यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करो और यहाँ से सेम ये इमेज हम डाल देते हैं। ये कॉलम में आता है, जो राइट कॉलम में लैपटॉप पे आता है, डेस्कटॉप पे, वो वाली है। तो उसके लिए आपको इमेज ही चाहिए रहता है। ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट ये फिक्स हो गया है। तो आपको ये ऐड कॉपी भी बन गया। ठीक है, एक और ऐड कॉपी बना लेना और उसकी वीडियो चेंज कर देना। ये लर्न मोड हटा दो, यहाँ पे आप ऑर्डर नाउ रख दो, ऑर्डर नाउ, ये सब ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये हो गया, सब हो गया। अब जो है मैं इसको 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर दूँ, क्योंकि हमारे 2 ऐड कॉपी होंगे और 2 ऐड सेट भी होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐड कॉपी को 2 कर लेती हूँ। 2 ऐड कॉपी बन गई, यहाँ पे इसको हम 2 कर देते हैं। और इसकी वीडियो चेंज करनी है। इसकी वीडियो चेंज करने के लिए आप यहाँ पे नीचे आना
और नीचे आकर के हम लोग यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आता है, ये रहा चेंज वीडियो। तो यहाँ से आप अपलोड करना नई वीडियो और यहाँ से आप नया वीडियो ले लेना। तो यहाँ मैंने एक वीडियोस डाल दिया। अगर सबकी चेंज करनी है, जैसे कि मैंने एक वीडियो चेंज किया हुआ है, एडिट पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ये तो नहीं है, यहाँ पे ये वाली सिर्फ एक चेंज हुई है और ये सब चेंज करनी है ना, ये तो कॉलन है, इसकी चेंज हो गई है। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी की वीडियोस चेंज कर दी है। और राइट कॉलम तो ठीक है, वैसे ही रहने देते हैं, राइट वाला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसकी प्राइमरी भी आप चेंज कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे प्राइमरी मिला था वही प्राइमरी आप डाल सकते हो। सेकंड वाली कॉपी करना और यहाँ प्राइमरी चेंज कर देना, ठीक है। इससे आप जो मेजरमेंट कर पाओगे कौन सा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इस थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, हमारी एड सेट जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। और दूसरे एड सेट में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चलाना। और आप चाहो तो ऑडियंस आप जो है ओपन रख सकते हो, मतलब कोई भी ऑडियंस नहीं रहनी चाहिए, ये हम करेंगे। तो आते हैं और जो ऐड कॉपी वो सेम रहेगी, सिर्फ हमारा एड सेट में चेंजेस होगा। इसमें हम लोग जो है ओपन ऑडियंस रखेंगे, ये सब हटा देंगे, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। और शो मोर सेटिंग्स पे प्लेटफॉर्म पे आकर इंस्टाग्राम पे कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कैंपेन सेट हो जाता है। आप मेन यहाँ कैंपेन पे आना, कैंपेन पे आकर के आपको ये वाली जो है कैंपेन पब्लिश पे क्लिक कर देनी है। तो इस तरह से गाइज आप जो है अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए एड कैंपेन सेटअप करते हो। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आया है गाइज, प्लीज़ आप कमेंट करना, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे अगर लगेगा कि उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। और आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई मैं देती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे आपके प्रॉब्लम्स को पता चले और मैं आपको हेल्प कर सकूँ। गाइज वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो शॉपिफाई स्टोर पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और ऐड रन करना चाहते हैं। प्लीज़ आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।